रात के तकरीबन 12 बजे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। गुल्ली और बुल्ली वापस अपने घर जा रहे थे। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई दिया। गुल्ली ने फौरन अपनी कार रोकी। उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। दोनों ही डर गए। बुल्ली ने कहा, गुल्ली हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक से किसी ने पीछे से हमला कर दिया। गुल्ली गिर गया। बुल्ली वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। तभी बुल्ली को एक चर्च दिखाई दिया। वो उस चर्च के पास जाकर छुप गया। बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बुल्ली वापस घर भी नहीं जा सकता। फिर बुल्ली को याद आया, क्यों ना छोटू को फोन मिलाकर उसे सब बात बताएं, वो मदद करने जरूर आएगा। लेकिन ये क्या? बुल्ली को याद आया कि वो छोटू के घर में अपना फोन भूल गया है। अब वो क्या करे? इधर छोटू ने देखा कि बुल्ली अपना फोन यहीं पर भूल गया है। छोटू ने गुल्ली को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। अब छोटू क्या करे? छोटू ने सोचा कि क्यों ना गुल्ली और बुल्ली के घर जाकर उसका फोन दे दे। छोटू कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वो गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ जाने लगा। तभी उसे एक कार दिखाई दी। छोटू ने कार रोकी। उसने सोचा, ये तो गुल्ली और बुल्ली की कार है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? छोटू ने आगे जाकर देखा, लेकिन उसे गुल्ली और बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दिए। इधर बुल्ली परेशान है कि वो क्या करे, वो गुल्ली को कैसे बचाए। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। वो छुप कर देखने लगा। अरे, ये तो ईवी नन है। ईवी नन चर्च के अंदर जा रही है। तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ। वो वहीं रुक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो अंदर चली गई। इधर छोटू परेशान है कि गुल्ली और बुल्ली कहाँ गए। उनकी कार तो यहीं पर खड़ी हुई है। छोटू जंगल की तरफ जाने लगा। उसने गुल्ली और बुल्ली को आवाज़ लगाई, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। इधर बुल्ली ईवी नन के जाने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही ईवी नन जाएगी, वैसे ही वो गुल्ली को बाहर ले आएगा। तभी बुल्ली को किसी के पीछे से खड़े होने का एहसास हुआ। वो समझ गया था कि अब वो ईवी नन के हाथों मारा जाएगा। बुल्ली जैसे पीछे पलटा, उसने देखा, अरे ये तो छोटू है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू ने कहा, बुल्ली तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बुल्ली ने कहा, धीरे बोलो, वरना ईवी नन यहाँ कभी भी आ सकती है। गुल्ली और मैं घर की तरफ जा रहे थे। तभी गुल्ली को किसी की लाश दिखाई दी। हम उसे देखने लगे। तभी ईवी नन ने अचानक से गुल्ली पर हमला कर दिया। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अपना फ़ोन तुम्हारे घर में ही भूल गया। छोटू ने कहा, मैं तुम्हारा फ़ोन वापस करने ही आ रहा था। तभी मुझे तुम्हारी कार दिखाई दी और मैं तुम लोगों को ढूंढने लगा। बुल्ली ने कहा, ईवी नन गुल्ली को अपने साथ चर्च के अंदर ले गई है। ईवी नन जैसे ही बाहर आएगी, वैसे ही हम गुल्ली को बाहर ले आएंगे। छोटू ने कहा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें चलकर अंदर देखना चाहिए। दोनों ही चर्च के अंदर जाने लगे। दोनों ने देखा कि ईवी नन पूजा पाठ में लगी हुई है और गुल्ली भी वहीं पर है। बुल्ली ने कहा, छोटू तुम यहीं पर रुको, मैं गुल्ली को लेकर आता हूँ। अगर मुझे ईवी नन ने देख लिया तो तुम छुप जाना, वो मेरी तरफ आएगी, तुम गुल्ली को लेकर बाहर आ जाना। छोटू ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें चर्च के पीछे मिलूंगा। बुल्ली ने कहा, ठीक है। बुल्ली धीरे धीरे आगे जाने लगा। बुल्ली ने गुल्ली को उठाने की कोशिश की, वैसे ही ईवी नन ने बुल्ली को देख लिया। बुल्ली ने ईवी नन की पूजा पाठ खराब कर दी। अब वो बुल्ली को नहीं छोड़ेगी। बुल्ली वहां से भागा। ईवी नन भी उसके पीछे आ रही है। जैसे ही ईवी नन वहां से गई, वैसे ही छोटू अंदर आ गया। उसने गुल्ली को उठाया। गुल्ली, यहाँ से हमें फौरन निकलना होगा, ईवी नन कभी भी यहाँ आ सकती है। दोनों ही वहाँ से भागे। इधर ईवी नन बुल्ली को ढूंढ रही है। गुल्ली और छोटू को बुल्ली मिल गया। बुल्ली ने कहा, आवाज़ मत करना, ईवी नन हमारे आसपास ही है। तभी अचानक से ईवी नन सामने आ गई। उसने छोटू को उठा लिया। छोटू ने कहा, पुंगी मैन आप कहाँ हैं, हमें बचाइए। ईवी नन हंसने लगी, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी जोरदार बिजली चमकी। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, अब तुम्हारी सुताई का टाइम आ गया है, पुंगी मैन आ गए। पुंगी मैन ने ईवी नन को जोरदार किक मारी। ईवी नन दूर जाकर गिरी। ईवी नन को गुस्सा आ गया। ईवी नन इधर तेजी से आ रही है। पुंगी मैन और ईवी नन में जंग चालू हो गई।
पुंगी मैन ने अपनी पावर का यूज किया। ईवी नन दूर जाकर गिरी। पुंगी मैन ने कहा, बच्चों तुम सब ठीक हो? छोटू ने कहा, पुंगी मैन आज आपने फिर हमें उस ईवी नन से बचा लिया, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ती। पुंगी मैन ने कहा, अब मैं चलता हूँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तब बस मुझे तुम याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये कहकर पुंगी मैन वहाँ से चला गया। गुल्ली, बुल्ली और छोटू तीनों ही घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।